गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। आज हम 9th क्लास की जो साइंस है उसका पहला चैप्टर जो था उसमें हम पढ़ा रहे थे। तो उसमें चल रहा था हमारा बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण के अंदर दो टॉपिक थे, एक था आपका बाष्पन और एक क्वथन। तो हमने बाष्पन पढ़ाया था और क्वथन तो हमने इससे पहले वाले पढ़ा दिया। क्वथन या क्वथनांक यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर दे, तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो आज हम अंतर पढ़ाएंगे किसमें, बाष्पन तथा क्वथन में अंतर। ठीक है। तो बाष्पन कैसी प्रक्रिया है। बाष्पन जो है किसी भी ताप पर हो सकती है, ठीक है। और जो क्वथन होता है वो कैसा होता है, एक निश्चित ताप होता है। बाष्पन कैसा है, ये सतह पर होता है, कोई द्रव है उसकी सतह पर। क्वथनांक कोई द्रव है उसमें संपूर्ण में। बाष्पन कैसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, बहुत स्लो होती है। और क्वथन में कैसी क्रिया है, तीव्र तेज क्रिया है। ये बाष्पन जो है इसको कौन कौन प्रभावित करता है या किस पर निर्भर करता है। जैसे कि वायु की प्रवाह, यानी वायु जो है तेज बहती है या कम है, या वायु में आर्द्रता है, ताप है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये सब क्या निर्भर करता है। और क्वथन में क्या होता है, क्वथन में ताप पर निर्भर करता है। और आपका अशुद्धि मिला दो तब अशुद्धि मिला दो क्वथनांक कम हो जाए। तो बना के लिखेंगे सब, क्या लिखेंगे, बना के लिखेंगे। बाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है। यानी जो बाष्पन क्रिया होती है उसमें ताप कोई भी हो, कम हो ज्यादा हो, इसमें तकलीफ है। और आपका जो क्वथन है, क्वथन की क्रिया में एक निश्चित ताप होता है। जैसे जो जल है, जल का जो क्वथन है वो कितना है, 100 डिग्री का है। तो 100 डिग्री होगा तभी वो वाष्प बनना प्रारंभ करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। दूसरा यह प्रक्रिया धीमी होती है, मंद कह लो, धीमी कह लो। यह प्रक्रिया कैसी होती है, यह प्रक्रिया तेजी से होती है। अगला, यह द्रव की सतह पर होती है। यह द्रव की सतह पर होती है, यानी जो द्रव होता है उसकी ऊपरी हिस्से पे सतह पर होती है। यह प्रक्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। संपूर्ण द्रव में होती है। बाष्पन की क्रिया को वायु प्रवाह
वायु प्रवाह, कौमा ताप, कौमा वाष्पन की क्रिया को वायु प्रवाह, ताप और द्रव का सतही क्षेत्रफल आदि प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाष्पन क्रिया है वो वायु का प्रवाह, अगर वायु तेज बह रही है तो वाष्पन क्रिया तेज हो जाएगी। वायु में आर्द्रता है या वायु शुष्क है, वो भी प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए वायु में आर्द्रता है तो आर्द्रता होगी तो कपड़े वगैरह हैं वो जल्दी नहीं सूखते होंगे, और वायु शुष्क है तो वो जल्दी सूख जाते हैं। ऐसे ही ताप कम है तो वाष्पन क्रिया धीमे होगी, ताप तेज है तो वाष्पन क्रिया तेज होगी। द्रव का सतह भी प्रभावित करता है। अब मान लीजिए कोई द्रव है, गिलास में है सपोज, तो गिलास में है तो उसका जो क्षेत्रफल जो होगा, सतही क्षेत्रफल होगा वो कम होगा, और उसको ही अगर हम थाली में कर लें तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा हो गया, ज़्यादा। जब पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो वाष्पन क्रिया भी तेज हो जाएगी, और किसी ज़्यादा क्षेत्रफल वाले बर्तन में रख दें तो और ज़्यादा हो जाएगा उसका वाष्पन। आवाज़ क्वथन की क्रिया को ताप प्रभावित करता है। यह इसके कहते हैं मुख्यतः अंतर है किसमें, वाष्पन और क्वथन में। वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है या वाष्पन क्वथन की, ये क्रियाएं अपने दैनिक जीवन में बहुत सी होती हैं। अच्छा, इसके बाद आपका आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्व मान क्या होता है, ऊर्ध्व मान होता है ऊपर की ओर, पातन मान क्या होता है, उड़ना, कम होने के उसका पतन हो गया, सुना होगा आपने, अंग्रेजी साम्राज्य का पतन हो गया, खत्म की ओर। तो ऊर्ध्वमान ऊपर की ओर होता है, ठीक सही। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जो गर्म करने पर, सीधे वाष्पित हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। वे पदार्थ ठोस कर दो, वे ठोस पदार्थ, यहाँ ठोस लगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे वाष्पित हो जाते हैं या गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है, वाष्पित हो जाते हैं। ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे
जैसे आपने देखा होगा कपूर, कपूर है, आयोडीन है, आयोडीन है, और कौन सा है, नौसादर, नौसादर, नौसादर क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक, आपने देखा है कपूर जो होता है जब जलता है सीधा वाष्प बन के, और जैसे आपने देखा होगा कि जो नवरात्रि वगैरह आते हैं तो लोग हाथों पे कपूर लेके चलते हैं तो उनका हाथ नहीं जलता है। उसका कारण यही होता है कि जो ठोस अवस्था वाली चीज़ होती है वो गर्म होने पर फैलती नहीं है। अगर फैलेगी, जैसे आपका घी है, गर्म करोगे तो आपका फैल जाएगा, है, या वनस्पति घी है, डालडा, उसको गर्म करोगे तो फैलेगा, फैलेगा तो वो जलन पैदा करेगा। तो ये क्या होता है, कपूर जो जलता है वो सीधा द्रव अवस्था में ना जाके सीधा वाष्प में चला जाता है, सीधा सीधा जलता है। इसलिए, और जब हम हथेली पे रखते हैं तो उसका एरिया जो होता है कम हो जाता है, यानी हवा कम लगती है, तो ज़्यादा गलता नहीं है, उतना ही गलता है जितना ऊपर का हिस्सा दिखता है, इसलिए हाथ नहीं जलता है कपूर। अच्छा, इसके बाद जो ऊर्ध्वपातन है, और ये हमने किस में बदल दिया आपको, इसको वे पदार्थ जो गर्म करने में सीधे वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, आप इसी वाष्पों को अगर हम ठोस अवस्था में बदलवा दें, जैसे मान लीजिए इसमें नई लाइन लिखना, अच्छा नई लाइन लिखना, वाष्पों को ठंडा करके वाष्पों को ठंडा करके ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को परिवर्तित करने की क्रिया को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक, ऊर्ध्वपातन में क्या था, ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पित कर दिया था, या वाष्प अवस्था में, गैसीय अवस्था में बदल दिया था। अब जो वाष्प है या वाष्पित जो है उनको हमने ठंडा करके ठोस अवस्था में बदल दिया, तो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातज। इसके बाद एक और आता है आपका यानी संघनन, कंडेंसेशन। क्या आता है, संघनन। कंडेंसेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो वाष्पित होती है, गैसीय अवस्था होती है, उसको ठंडा करके द्रव अवस्था में बदलती है। ठीक, ये बदलने क्या होगी, किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करके द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, अगर वाष्प को अगर ठोस अवस्था में बदलोगे तो ऊर्ध्वपातज हो जाएगा, और वाष्पों को अगर द्रव अवस्था में बदलोगे तो संघनन हो जाएगा। तो क्या होता है ये, जैसे मान लीजिए आपका जल है, तो लिख लीजिए, यहाँ कर लीजिए वाष्प, और यहाँ कर लीजिए वाष्प, ठीक है, और यहाँ लिख दो संघनन। तो ये क्या हो गया आपका जल, यानी रिवर्सिबल है,
यानी जल से हम क्या बना लें, बाष्प बना लें, बाष्प से क्या बना लें, हम जल बना लें। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने सबने देखे हैं। जैसे मान लीजिए आप खाना बनाते हैं तो जो हमारा बर्तन होता है जिसमें खाना बन रहा है उसको हम ढकते हैं, तो उस प्लेट को हटाएं तो थोड़ी देर बाद देखना उस प्लेट में छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, बूंद हो जाते हैं। तो वो संघनन की क्रिया का ही उदाहरण है। और जैसे आप फ्रिज से पानी निकालें, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक निकालें, उसको बाहर रख दें और कुछ देर बाद उस पर बूंदें सी बन जाती होंगी, आप सबने देखा होगा। तो ये किसके उदाहरण है, संघनन की उदाहरण है। अच्छा, इस प्रकार आपका ये जो पहला चैप्टर है 9th क्लास का वो खत्म हो गया है।